हाय गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे एग्जांपल देखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन इसका क्या कह रहा है, अ फंक्शन एफ जेड, मतलब कोई भी एफ जेड जो फंक्शन है, इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट। मतलब एफ जेड कोई फंक्शन है, वो किसी पॉइंट जेड नॉट पे एनालिटिक कहा जाएगा इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। कि अगर कम से कम जेड नॉट का एक भी ऐसा नेबरहुड मिल जाए, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट एक ही की है, अगर एक कम से कम एक भी मिल जा रहा है, सच डेट मतलब एफ जेड का किसी पॉइंट जेड नॉट पे एनालिटिक होने के लिए जेड नॉट का अगर कम से कम एक भी नेबरहुड मिल जा रहा है, सच डेट मतलब इस तरीके से कि एफ डैश जेड मतलब एफ जेड का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर जा रहा है, एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द नेबरहुड। नेबरहुड के सभी पॉइंट्स पे एफ डैश जेड जो है वो एग्जिस्ट कर जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन एट जेड नॉट। इसको अगर ऐसे देख लें तो इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज डेट अगर हमारे पास एफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है और इसको ये एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे इसको एनालिटिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट कम से कम हमें जेड का कम से कम एक ऐसा नेबरहुड, तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड ऐसे ही डिफाइन करते हैं, कम से कम एक ऐसा नेबरहुड हमें ऐसा मिल जाए कि सच डेट, तो इसका अगर ये जेड नॉट है तो इसका नेबरहुड ऐसे डिफाइन होगा, एक ओपन डिस्क बनेगा। तो कम से कम और ये सारे पॉइंट्स इसके नेबरहुड में आएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एफ जेड का जेड नॉट पे एनालिटिक होने के लिए जेड नॉट का कम से कम एक ऐसा नेबरहुड हमें मिलना ही चाहिए कि सच डेट उसके नेबरहुड के जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, उसके नेबरहुड में उन सारे पॉइंट्स पे जो है एफ जेड का डेरिवेटिव एफ डैश जेड ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट। तब एफ जेड को बोलेंगे एफ जेड इज एनालिटिक एट पॉइंट जेड। ठीक है। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। अगर इसको इन वर्ड्स देखें, दूसरे वर्ड्स में अगर इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश जेड मतलब डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएबल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड एफ जेड इज एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ठीक है। तो ये यही बात है कि एफ जेड जो है वो जेड नॉट के किसी भी एक नेबरहुड में क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब नेबरहुड के सारे पॉइंट में एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, अगर आप ध्यान से देखें कि कोई फंक्शन है और किसी पॉइंट पे अगर वो एनालिटिक हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के नेबरहुड के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना पड़ रहा है उसको। ठीक है। हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना पड़ रहा है, तो इसमें जेड नॉट भी पॉइंट है, उस पे भी डिफरेंशिएबल होगा, और बाकी इसके नेबरहुड में और भी बहुत सारे पॉइंट है, उनमें भी ये डिफरेंशिएबल होगा उन सारे पॉइंट्स पे। तो इसका मतलब एक चीज ये है कि अगर एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है, अगर एनालिटिक है, तो इसका मतलब ये है कि ये अनकाउंट, आप देख सकते हैं कि जेड नॉट के नेबरहुड में ये कितने सारे एलिमेंट आएंगे, कितने सारे पॉइंट्स आएंगे, अनकाउंटेबल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है। ये एक ओपन डिस्क बनेगा, जेड नॉट का नेबरहुड बनाएंगे तो एक ओपन डिस्क बनेगा, और इस ओपन डिस्क में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट, एक्चुअली अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट तो होंगे लेकिन इनफाइनाइट इनफाइनाइट में दो केस होता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो इस वाले केस में ये ओपन डिस्क है, इसमें अनकाउंटेबल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन एब्जेक्ट किसी सिंगल पॉइंट पे भी अगर एनालिटिक है, तो इसका मतलब ये हुआ वो अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा, अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो किसी सिंगल पॉइंट पे भी अगर एनालिटिक हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या, इसको क्या होना पड़ रहा है, जेड नॉट के नेबरहुड के सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होना पड़ रहा है। और जब जेड नॉट के नेबरहुड बनाएंगे तो ये ओपन डिस्क बनेगा, और इस ओपन डिस्क में इनफाइनाइट, इनफैक्ट अनकाउंटेबल पॉइंट्स आएंगे, और इसको एनालिटिक होने के लिए इन सारे अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर एफ जेड जो है, अगर ये किसी सिंगल पॉइंट्स पे भी अगर एनालिटिक हो रहा है, तो इसका मतलब वो अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान देने वाली चीज है, इससे काफी आगे कुछ इंप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन, जहां एफ डैश जेड क्या होता है, ये डिफरेंशिबिलिटी ऐसे डिफाइन होती है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। एफ डैश जेड क्या होता है, एफ जेड माइनस जिस पॉइंट्स पे निकालना है माइनस एफ जेड नॉट,
डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। मतलब एट पॉइंट जेड नॉट अगर किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी निकालनी है तो वो ऐसे निकलती है, एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। तो ये चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ध्यान देने वाली, कि अगर कोई फंक्शन किसी सिंगल पॉइंट पे भी एनालिटिक हो रहा है तो उसके नेबरहुड में उसको डिफरेंशिएबल होना पड़ रहा है, और उसके नेबरहुड में अनकाउंटेबल पॉइंट्स आ रहे हैं और उन सारे पॉइंट्स पे वो उसको डिफरेंशिएबल होना पड़ रहा है। इसका मतलब सिंगल पॉइंट पे भी अगर एनालिटिक है तो वो फंक्शन जो है अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। तो इसका मतलब यही है। अब ये नोट क्या है, नोट देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन अ रीजन आर। ये तो हमने पॉइंट्स पे देख लिया, अगर किसी फंक्शन को किसी रीजन आर में अगर एनालिटिक होना है तो क्या होना पड़ेगा, इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन रीजन आर। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी रीजन आर में, आर कोई रीजन है, और इस पूरे रीजन आर में अगर किसी फंक्शन को एनालिटिक होना है तो इस रीजन के सारे पॉइंट पे एनालिटिक होना पड़ेगा, ठीक है। इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पॉइंट्स पे उसको एनालिटिक होना पड़ेगा, और पॉइंट्स पे एनालिटिक का डेफिनेशन हमने देख लिया है, ठीक है। मीन्स एफ जेड शुड बी डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन, ठीक है। वही बात है कि हर पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, और हर पॉइंट्स एक भी, एक ये अगर एक पॉइंट्स पे अगर डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा इसको, तो इसका मतलब ये उस पॉइंट में अनकाउंटेबल पॉइंट्स में और डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे रीजन आर में हर पॉइंट्स पे उसको एनालिटिक होना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब आइए देख लेते हैं आगे एक कॉन्सेप्ट, ये है कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। फॉर ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड, अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड ऐसे दिया हो कि यू एफ एक्स वाई प्लस आई इंटू वी एफ एक्स वाई, मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहां यू एफ एक्स वाई क्या है, ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, एक्स वाई वेरिएबल में। और वी एफ एक्स वाई क्या है, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी इस फंक्शन की वो कोई रियल नंबर आएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो एफ जेड जो है यू एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई में लिखा है, यू एक्स वाई ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक। देन कॉची रीमान इक्वेशन आर, तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो भी के वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। एंड और क्या होना चाहिए, u का y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के निगेटिव के बराबर होना चाहिए। तो ये होता है हमारा कॉची रीमान इक्वेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ के लिए। कोई भी एफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हो तो उसके लिए ये कॉची रीमान इक्वेशन होता है, ये इसके बराबर होना चाहिए एंड ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉची रीमान इक्वेशन का फंडामेंटल डेफिनेशन हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमने तो पहला एनालिटिक चेक करने के लिए जो पहला डेफिनेशन देखा वो डिफरेंशिबिलिटी के थ्रू देखा, वो पहला डेफिनेशन था किसी भी फंक्शन को एनालिटिक शो करने के लिए। और दूसरा हमने सी आर फंक्शन का डेफिनेशन देख लिया। अब एक क्लासिकल डेफिनेशन देखते हैं, ये क्लासिकल डेफिनेशन इसको समझ लीजिए, किसी भी फंक्शन को एनालिटिक शो करने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा डेफिनेशन है, या तो आप उससे चेक कर लीजिए डिफरेंशिबिलिटी से, वो पहला डेफिनेशन हो गया। और ये क्लासिकल है, थोड़ा सा इजी है कि आप चाहें तो ऐसे भी किसी फंक्शन को एनालिटिक शो कर सकते हैं। तो ये क्या बोलता है ये डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, तो सपोज एफ जेड कैसा होगा, एफ जेड होगा यू प्लस आई भी, और ये क्या होगा, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये भी रियल वैल्यूड है। यू मतलब यू एफ एक्स वाई और भी मतलब भी एफ एक्स वाई, ठीक है। जहां जेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक्स प्लस आई वाई इज एनालिटिक इन रीजन आर, मतलब किसी रीजन आर में ये एनालिटिक होगा इफ एंड ओनली इफ it satisfies CR equation in region R and having continuous all partial derivative first order and for point also it satisfies same। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड जो है वो अगर u प्लस आई वी के फॉर्म में दिया है, ठीक, और अगर इसको इस फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले तो इसको सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, पहला कंडीशन ये हो गया। और दूसरा ये हो गया कि उसके जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं, तो ये चार पार्शियल डेरिवेटिव इसके पॉसिबल है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल बी बाई डेल एक्स और डेल बी बाई डेल वाई, ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं उस रीजन आर में कंटिन्यूअस होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए पहले उसको सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा उस रीजन आर में,
और दूसरा क्या होना पड़ेगा कि उसके जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर के हैं वो सारे कंटिन्यूअस होना चाहिए उस रीजन आर के हर पॉइंट्स पे या उस रीजन आर में। सेम ही बात हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज बोला, एंड एंड फॉर पॉइंट आल्सो इट सेटिस्फाइज सेम। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज किसी पॉइंट पे भी चेक कर रहे हैं तो उसमें भी यही काम होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे एनालिटिक चेक कर रहे हैं इस तरीके से, तो उस पॉइंट पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, और उस पॉइंट पे चारों जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं फर्स्ट ऑर्डर के उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो किसी रीजन आर में भी ये डेफिनेशन लगा सकते हैं और किसी पॉइंट जेड नॉट पे भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया फंडामेंटल डेफिनेशन किसी भी फंक्शन की को अगर एनालिटिक्स शो करना है। तो हमारे पास दो तरीके हो गए। पहला तरीका हो गया कि डिफरेंशिबिलिटी से डायरेक्ट चेक कर लें कि वो एनालिटिक है कि नहीं, और दूसरा तरीका क्या हो गया कि उसका सीआर इक्वेशन से चेक कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। तो ये दो बहुत अच्छे तरीके हो गए। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल से, और फिर आगे एग्जाम्पल से कुछ और क्लियर होगा और क्लियरली समझ में आएगा। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज डेट, और क्लियर हो जाएगा। तो सपोज डेट हमारे पास एक एग्जाम्पल है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक। अब हमें शो करना है सो डेट दिस इज अ एनालिटिक फंक्शन, दिस इज अ एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसको दोनों तरीके से शो करेंगे। पहला तो है जो हमारे पास पहला डेफिनेशन है डिफरेंशिबिलिटी मेथड, पहला डिफरेंशिबिलिटी से शो करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, सीआर इक्वेशन से, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन लगा के देखेंगे और दोनों डेफिनेशन से शो करेंगे कि एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर जो है ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है। तो आइए पहले डिफरेंशिबिलिटी वाले डेफिनेशन से चेक करते हैं। तो हमारे पास एफ जेड जो है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये कोई फंक्शन दिया है, और इसको सपोज मैंने जेड इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू 1 पे मुझे ये चेक करना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जेड नॉट इज इक्वल टू 1 पे एनालिटिक इसको होना है, तो जेड नॉट इज इक्वल टू 1 के कम से कम एक ऐसा नेबरहुड हमें ऐसा मिलना चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पे इसको एनालिटिक होना पड़ेगा। तो सपोज डेट मैंने डेल्टा इज इक्वल टू 3 ले लिया, 3 नेबरहुड ले लिया, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो गया 3। तो इसका मतलब अगर इसका नेबरहुड निकालेंगे, ये क्या हो गया जेड माइनस जेड नॉट 1 लेस देन 3। तो जेड नॉट इज इक्वल टू 1 का नेबरहुड ये आएगा, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स पे हमारा जो एफ जेड है इनको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, तभी बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है एनालिटिक है जेड नॉट इज इक्वल टू 1 पे। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका अगर एफ जेड का अगर डेरिवेटिव निकालें तो एफ डैश जेड, ये क्या होगा, डेफिनेशन क्या होता है, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपान जेड माइनस जेड नॉट। और यहाँ लिमिट क्या होती है, जेड टेंस टू जेड नॉट। तो इसका डेरिवेटिव कैसे डिफाइन होगा, एफ डैश जेड किसी पॉइंट जेड नॉट पे, एफ जेड क्या है जेड स्क्वायर, और सपोज डेट हमें किसी पॉइंट जो है जेड नॉट पे निकालना है। तो एफ जेड नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी जेड नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा जेड नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट। तो ये फिर क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, और ये हो जाएगा जेड प्लस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट, और ये हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा लिमिट जेड टेंस टू, ये क्या, ये जेड नॉट है, जेड नॉट, ये जेड नॉट है, जेड नॉट, ये क्या हो जाएगा जेड प्लस जेड नॉट। और अगर इसको अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये जेड नॉट और जेड नॉट ये क्या हो जाएगा, टू जेड नॉट, ठीक है। तो एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर का एट पॉइंट जेड नॉट पे जो एफ डैश जेड आया है, वो जेड नॉट पे किसी पॉइंट पे क्या आया है, टू जेड नॉट, ठीक। तो हमें अगर, तो इसका मतलब अगर हमें क्या जेड इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करनी थी। तो अगर जेड इज इक्वल टू 1 पे ये एनालिटिक होगा, तो इसका मतलब 1 के या 1 का कोई एक नेबरहुड हमें ऐसा मिलेगा उसके हर पॉइंट्स पे वो एनालिटिक होगा। तो मैंने वो नेबरहुड सपोज 3 ले लिया। तो इसका मतलब एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर जो है वो 1 के 3 नेबरहुड में जितने भी सारे पॉइंट्स आएंगे, मतलब इन सारे पॉइंट्स पे
इसका एफ डैश जेड जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? एफ डैश जेड एफ डैश जेड एग्जिस्ट का मतलब ये है कि ये क्या आना चाहिए, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर कोई आना चाहिए, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो भी यूनिक। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि जब उसका एफ डैश जेड जो निकालें, तो जो लिमिट एल एफ डैश जेड कोई एल के बराबर होगा, ठीक। तो जो एल है वो क्या होना चाहिए, कोई फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए प्लस यूनिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब सिंगल को यूनिक होना चाहिए और फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर। और फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसको फाइनाइट बोलेंगे अगर ये भी फाइनाइट हो और बी भी फाइनाइट हो, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश जेड और जेड नॉट पे क्या आ गया, टू जेड नॉट। तो इसका मतलब अब ये जो है एफ डैश जेड नॉट, ये इस नेबरहुड के हर पॉइंट में ये फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर देखें सपोज डेट इसके नेबरहुड से आप कोई भी पॉइंट उठा के देख सकते हैं। तो हमारे पास एफ डैश जेड क्या आ गया, जेड नॉट, टू जेड नॉट। अब इसके नेबरहुड से कोई भी पॉइंट उठा के देखिए, जैसे सपोज डेट मैंने जेड नॉट इज इक्वल टू 1 उठा लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 2। तो ये फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। सपोज डेट मैंने जेड नॉट इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1 प्लस आई, ये इसके नेबरहुड में आएगा। तो 1 प्लस आई पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस आई, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आई। तो ये यूनिक फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। फाइनाइट यूनिक क्यों है, यूनिक है, सिंगल है। और फाइनाइट क्यों है, क्योंकि ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और आप ऐसे ही देख सकते हैं कि 1 के नेबरहुड जो मैंने ये ओपन डिस्क बनाया है, इसका कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे तो ये जो एफ डैश जेड है, ये हमेशा यूनिक फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, मतलब एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर जो फंक्शन है, वो जेड नॉट इज इक्वल टू 1 पे एनालिटिक है। ठीक, ऐसे ही अगर जेड नॉट इज इक्वल टू 2 पे चेक करना होगा एनालिटिक है कि नहीं, तो 2 के करस्पॉन्डिंग कोई एक नेबरहुड हम ऐसा बना लेंगे, 2 के करस्पॉन्डिंग, तो सेंटर 2 होगा। सपोज डेट मैंने डेल्टा 4 ले लिया, तो ये 4 रेडियस का बनाएंगे, और तब इसके ये नेबरहुड के सारे पॉइंट ये होंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 जेड नॉट आएगा। ठीक, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा किसी भी जेड नॉट पॉइंट पे, ये क्या आएगा, 2 जेड नॉट। अब देखेंगे कि इसके नेबरहुड के हर पॉइंट जो हैं वो इसके इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो हम देखेंगे कि इसमें कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये जो 2 जेड नॉट की वैल्यू है ये कॉम्प्लेक्स फाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जेड नॉट इज इक्वल टू 2 पे भी ये एनालिटिक है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट पे देख सकते हैं, पूरे रीजन पे देख सकते हैं अगर चाहें। अगर सपोज डेट हमें चेक करना है ये सी पे पूरे कॉम्प्लेक्स रीजन में ये एनालिटिक है कि नहीं, तो कॉम्प्लेक्स रीजन के सारे पॉइंट्स पे देख लेंगे एनालिटिक है कि नहीं। तो ये बेसिकली ये एक पॉइंट्स पे, दो पॉइंट पे चेक करने के बाद हमें पता चल जाता है वो एनालिटिक है कि नहीं। सिंगल पॉइंट्स पे ही चेक करके पूरा सिनेरियो पता कर सकते हैं। जैसे सिंगल पॉइंट से हमें पता है कि ये इसका डेरिवेटिव 2 जेड नॉट ही आना है, और जेड नॉट जब भी हमें कोई फाइनाइट लिया तो ये फाइनाइट नंबर ही आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स फाइनाइट लिया तो ये कॉम्प्लेक्स फाइनाइट ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एनालिटिक होगा। तो ये तो हो गया पहला तरीका डिफरेंशिबिलिटी के थ्रू कि ये एनालिटिक है। अब आइए देख लेते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। जैसे हमारे पास क्या था, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर था, और हमें एट जेड नॉट इज इक्वल टू 1 पे इसकी एनालिटिसिटी चेक करनी थी। तो दूसरा तरीका क्या है कि क्या होना चाहिए, सी आर इक्वेशन इसका जो है वो सेटिस्फाइड कर जाए, सेटिस्फाई। ठीक, और दूसरा क्या होना चाहिए, इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल भी बाई डेल एक्स, और डेल भी बाई डेल वाई, ये चारों क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो इसका मतलब उसको बोल देंगे ये एनालिटिक है। तो इस तरीके से देखते हैं, तो एफ जेड इज इक्वल टू ये क्या है, जेड स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जेड को एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स आई वाई। अब ये हमारा क्या हो गया, ये यू एफ एक्स वाई हो गया, प्लस आई और भी आप एक्स वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यू एफ एक्स वाई क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर और भी ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, ये आ गया 2xy। ठीक, अब देख लेते हैं ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो सी आर इक्वेशन क्या होना चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, डेल वी बाई डेल वाई के, एंड और क्या होना चाहिए, डेल यू बाई डेल वाई जो है ये इक्वल होना चाहिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के। ठीक है, तो आइए पहले निकालते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल बाई डेल एक्स, यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डेल बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 2x, और डेल बाई डेल एक्स डेल वाई अगर यू करें तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल वाई, यू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, -2y। ठीक, अब ऐसे ही अगर डेल भी बाई डेल एक्स निकालें तो डेल बाई डेल एक्स अभी क्या है 2xy, तो ये क्या आ जाएगा 2y, और ऐसे ही डेल भी बाई डेल वाई अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल वाई और भी की जगह पे 2xy, तो ये क्या आ जाएगा 2x। ठीक, तो हमारे पास चारों पार्शियल डेरिवेटिव आ गए हैं। अब इसको सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड करने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये चीज सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो अगर देखें तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो डेल यू बाई डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी बाई डेल वाई के। तो इंप्लाइज दैट डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है 2x, और डेल वी बाई डेल वाई, तो डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है 2x, तो ये भी 2x। तो इसका मतलब ये हो गया पहला, ये सेटिस्फाई कर गया। एंड दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल होना चाहिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के डेल यू बाई डेल वाई। ठीक, तो इंप्लाइज दैट डेल यू बाई डेल वाई क्या है, डेल यू बाई डेल वाई क्या है -2y इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वी बाई डेल एक्स क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स, तो ये है 2y, तो माइनस पहले से है, डेल वी बाई डेल वाई डेल एक्स क्या है 2y, तो ये आ गया 2y। तो इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये जो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है, ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, और दूसरा कंडीशन अब एनालिटिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको जो भी इसके पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कंटिन्यूअस होने पड़ेंगे। तो हम जेड नॉट इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो जेड नॉट इज इक्वल टू 1 पे ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है। अब देख ले रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स, ये क्या आया है, ये 2x आया है, और डेल यू डेल भी बाई डेल वाई क्या है, ये भी 2x है। ऐसे ही डेल यू बाई डेल वाई क्या आया है -2y, और डेल भी बाई डेल एक्स क्या आया है, ये क्या आया है 2y। ठीक, तो हमारे पास ये चारों आ गए हैं। अब हमें जेड नॉट इज इक्वल टू 1 पे देखना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो जेड नॉट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई में अगर इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 0। तो जेड नॉट इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि 1,0 अगर इसको एक्स वाई के पेयर में लिखें। ठीक है, तो अगर ये चीज जो है अगर ये कंटिन्यूअस होंगे तो इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू देख लेते क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2, एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये 2 तो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे ही ये भी 2 हो जाएगी 1,0 पे, तो इसका मतलब ये भी हमारा कंटिन्यूअस है। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस है। ऐसे ही ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जो हमारा फंक्शन है, ये सी आर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, सी आर इक्वेशन। और दूसरा इसके कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, इसका मतलब ये एनालिटिक होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इंप्लाइज दैट
एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर हमारा एनालिटिक है, एनालिटिक। तो हमने ये देख लिया कि किसी भी फंक्शन को एनालिटिक शो करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला क्या है, डिफरेंशियबिलिटी मेथड, तो हमने इससे भी इसको चेक कर लिया। और दूसरा क्या है, सीआर इक्वेशन। ठीक, तो ऐसे मैंने क्या किया कि किसी भी फंक्शन को अगर एनालिटिक शो करना है तो आप चाहें तो ऐसे शो कर सकते हैं, या चाहें तो ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल है, बेसिक फंडामेंटल, सब चीज एकदम बेसिक है। आप यहाँ से एकदम क्लियरली एक एक चीज सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए आगे देख लेते हैं कुछ रिजल्ट्स। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज डैट मैंने एक एग्जांपल लिया, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड। ठीक है, अब इसको दोनों तरीके से शो करना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं, एनालिटिक है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड है। पहला क्या है, डिफरेंशियबिलिटी मेथड, डिफरेंशियबिलिटी। और दूसरा क्या है, सीआर इक्वेशन। तो पहले चेक करते हैं बाई डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या होगा, तो सपोज हमें क्या करना है, सपोज मैं चेक कर ले रहा हूं जेड नॉट इज इक्वल टू 5 पे मुझे चेक करना है। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं कि जेड नॉट, किसी पॉइंट जेड नॉट पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये जेड नॉट पे डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। तो ये हो जाएगा ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड नॉट। यहाँ पे लिमिट रहता है जेड टेंस टू जेड नॉट, यहाँ पे लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट। और ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट। तो इम्प्लाइज दैट हमारा एफ डैश जेड जो है वो क्या आ गया, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। अब आप यहाँ देख सकते हैं अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो ये रियल एनालिसिस में हम देखते थे, जब भी 0/0 फॉर्म बने या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो वहाँ पे एक रूल होता है लॉपिटल रूल। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि लॉपिटल रूल आपको पता होगा, कुछ लोग उसको एल हॉस्पिटल बोलते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल आपको पता होगा, तो जब भी 0/0 फॉर्म रहता है तो क्या करते हैं, लॉपिटल लगाने के लिए ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करके 0/0 फॉर्म रिमूव करते हैं। तो इसका अगला स्टेप मैं सपोज कर रहा हूँ आपको एल हॉस्पिटल पता होगा, या लॉपिटल उसको बोलते हैं एक्चुअली। तो ये हो जाएगा ई की पावर जेड का जेड, और ई की पावर जेड नॉट क्या है, ये कोई कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, जब जेड नॉट पॉइंट किस कोई पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसकी पावर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। और जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1, और इसका क्या है 0। तो इसका मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब जेड नॉट अप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर जेड जेड नॉट। इंप्लाइज दैट इस फंक्शन का जेड नॉट पे डेरिवेटिव जो आएगा ई की पावर जेड नॉट आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना था, जेड नॉट इज इक्वल टू 5 पे चेक करना था ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। तो जेड नॉट इज इक्वल टू 5 है, तो इस पे एनालिटिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जेड इज इक्वल टू 5 का कोई भी एक ऐसा नेबरहुड हमें ऐसा मिल जाना चाहिए कि सच दैट उसके हर पॉइंट्स पे, उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। सपोज मैंने डेल्टा इज इक्वल टू 9 ले लिया। ठीक, तो ये इसका रेडियस होगा, इसका सेंटर क्या है 5, और ये इसके सारे, ये ओपन डिस्क बनेगा, तो इसके नेबरहुड में यही होगा ना z-5 नॉट लेस देन। तो ये सारे पॉइंट्स इसके नेबरहुड में आएंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर इसके नेबरहुड से ले, तो सपोज इसमें 5 भी आएगा, तो अगर 5 पे देखा जाए, अगर एक पॉइंट में ले रहा हूँ 5, 5 पे भी डिफरेंशियबल होना चाहिए, हर पॉइंट पे होना चाहिए इसके नेबरहुड पे, ये जितने सारे पॉइंट है ओपन डिस्क में, तो इसका मतलब 5 पे भी होना चाहिए। तो मैंने 5 लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई टू द पावर जेड नॉट 5। तो ये क्या, फाइनाइट, फाइनाइट एंड यूनिक है। तो इसका मतलब एफ डैश जेड जो है 5 पे एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही सपोज किसी का मन कर रहा है कुछ लेने का, जैसे 1 + 2i ले लिया,
तो इस केस में एफ डैश 1+2i 1+2i आएगा ना इसके नेबरहुड में, यहाँ कहीं आएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻1+2i। इसको क्या लिख सकते हैं, e × e⁻2i, और ये हो जाएगा e, और इसको लिख सकते हैं cos ऑफ e⁻ix। क्या होता है, e⁻ix जो होता है वो होता है cos x प्लस i sin x। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, cos 2 प्लस i sin 2। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फाइनाइट नंबर है। ठीक है, और ये यूनिक आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे भी जो एफ डैश जेड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ जेड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे कि इस नेबरहुड का कोई भी पॉइंट इसके अंदर से आप उठा लेंगे, और उसका डेरिवेटिव ये है, तो यहाँ पे ये पॉइंट रखने पे ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या आएगा, ये एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब कोई फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इम्प्लाइज डैट आप बोल सकते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू e⁻z एनालिटिक है, एनालिटिक एनालिटिक एट z⁻ 5। ठीक, ऐसे ही चाहे तो और भी सारे पॉइंट पे देख सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो एफ जेड इक्वल टू e⁻z है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी ये एनालिटिक है, ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में एनालिटिक है। आप आगे चेक करिएगा। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसको और आगे चेक कर सकते हैं, मैंने एक तरीका बता दिया, फ्लो बता दिया है कि ऐसे चेक करते हैं। आप देखेंगे कि z⁻5 पे ही नहीं, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये फंक्शन एनालिटिक है। ठीक, तो ये मैंने तरीका बता दिया कि इस फंक्शन का डिफरेंशिबिलिटी के थ्रू कैसे एनालिटिसिटी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सीआर इक्वेशन से चेक कर लें, उससे भी एनालिटिक्स शो कर सकते हैं। तो सीआर इक्वेशन में अगर देखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू e⁻z, तो ये हो जाएगा e⁻x प्लस आई वाई, और ये हो जाएगा e⁻x इंटू e⁻i वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻x, और इसको लिख सकते हैं cos y प्लस आई साइन y बराबर e⁻x cos y प्लस e⁻x, यहाँ पे i, ये क्या हो जाएगा साइन y। तो हमारे पास एफ जेड जो है वो ये आ चुका है। तो यहाँ से देखें तो अगर u आप x कमा y क्या आ जाएगा, e⁻x cos y, और भी आप एक्स वाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e⁻x sin y। अब आप यहाँ से देखें तो डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर आना चाहिए, डेल भी बाई डेल वाई के। ठीक, तो यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल वाई डेल एक्स, और यू की जगह पे e⁻x cos y, और डेल वाई डेल, और भी की जगह पे यहाँ पे e⁻x sin y, implies that इस इसको डेरिवेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू cos y तो बाहर आ जाएगा, और e⁻x का e⁻x। ठीक, और इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो e⁻x तो बाहर, और साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos y। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये सी आर इक्वेशन का पहला चीज तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि डेल यू बाई डेल वाई जो होता है वो इक्वल होना चाहिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के। ठीक, तो यहां से अगर डेल बाई डेल वाई, अगर यू क्या है e⁻x cos y, ये बराबर होना चाहिए डेल माइनस
डेल वाई डेल एक्स, और भी क्या है, भी है ई की पावर एक्स साइन वाई। तो इम्प्लाइज दैट इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर एक्स बाहर, और कॉस वाई का क्या आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन वाई, और इसका क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन वाई बाहर, और माइनस इसमें पहले से ही होता है, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये जो है, ये एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये सी आर इक्वेशन जो है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, सेटिस्फाई। अब दूसरा क्या होता है कि जितने भी इसके पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या क्या आए हैं, पहला आया है डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये आई है ई टू द पावर, यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव हैं डेल यू बाई डेल एक्स, ये आया है ई की पावर एक्स कॉस वाई, और डेल भी बाई जो डेल वाई आया है, ये क्या आया है, ये भी ई की पावर एक्स कॉस वाई, और डेल यू बाई डेल वाई जो आया है, ये क्या आया है, माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, और डेल भी बाई डेल एक्स जो आया है, ये क्या आया है, ई की पावर एक्स साइन वाई। यहाँ पे ध्यान दें कि ये है डेल बी बाई डेल एक्स, इसमें माइनस तो इक्वेशन का है लेकिन इसका डेरिवेटिव खाली इतना आया है। ठीक है, ये माइनस पहले के इक्वेशन का है। तो ये हमारे पास चारों पार्शियल डेरिवेटिव हो गए, और हमें चेक किस पे करना था, जेड नॉट इज इक्वल टू 5 पे चेक करना था। तो जेड नॉट इज इक्वल टू 5 मतलब 5 कॉमा 0 एक्स वाई। तो अब ये देखें, ये जो फंक्शन है ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, ये 5,0 पे ये क्या होगा, मतलब जेड नॉट इज इक्वल टू 5 पे, मतलब 5,0 पे ये कंटिन्यूअस है। जब इसमें ये पॉइंट करेंगे, पुट करेंगे, तो ये कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1, और ई की पावर 5 क्या हो जाएगा, ई की पावर 5 जो फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं कि जब यहाँ 5 पुट करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूअस है, ई टू द पावर 5 कंटिन्यूअस है। ऐसे ही यहाँ जब पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, साइन वाई जीरो। ठीक, और यहाँ भी साइन वाई जीरो, तो जीरो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये जो दूसरे तरीके से भी हमने देख लिया है कि ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा कंटिन्यूअस है इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक है। तो हमने क्या हुआ, यहाँ पे दो तरीका देखा किसी भी फंक्शन को एनालिटिक शो करने का, और हमने दो एग्जाम्पल से इसको मुझे लगता है कि एकदम क्लियर समझ लिया है कि कैसे किसी फंक्शन की एनालिटिसिटी शो कर सकते हैं। दो तरीका है हमारे पास। अब आइए इसमें कुछ नोट देख लेते हैं, मतलब जो जरूरी चीजें हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं या इम्प्लीकेशन है जो भी बोले, वो क्या है, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, implies that वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई। तो ये तो हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था। ठीक, तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये पहला इम्प्लीकेशन है कि अगर हमें पता चल गया एफ जेड कोई फंक्शन एनालिटिक है तो हम इंप्लाई कर दें कि वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, अगर एनालिटिक है तो इम्प्लाइज दैट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होगा एट अनकाउंटेबल पॉइंट। ये हमने डेफिनेशन में ही इस बात को समझ लिया था, अनकाउंटेबल पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे पास दो बेसिक इम्प्लीकेशन है कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया है और बोला है कि ये फंक्शन एनालिटिक है, तो इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक, और दूसरा क्या है कि ऐसे ही बोला है कि कोई फंक्शन एनालिटिक है
तो ये चीज भी इंप्लाई कर देगा कि वो पक्का अनकाउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ये चीज हमने डेफिनेशन में समझ रखी है पहले कि अनकाउंटेबल पॉइंट पे कैसे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनालिटिक फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टी और उस पे कुछ बेस्ड एग्जाम्पल। तो आई थिंक ये एनफ है किसी भी फंक्शन को एनालिटिक शो करने के लिए। तो हम लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।